स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय ब्रजराज सिंह पर। आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास इसकी कंप्लीट कर ली है। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास का ये हमारा पहला प्रश्न है, जो कि जीडी में 13 जनवरी 2023 को तीसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कि 3/8 और 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, जब भी हम फ्रैक्शन भिन्नों का जब एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं, अगर इसमें एचसीएफ पूछा हुआ है एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे कि जितने जो अंश हैं हमारे उन सब का हम एचसीएफ लेंगे महत्तम, और जितना भी हम जो भी हमारे हर हैं, हर में जो संख्या है उन सभी का हम एलसीएम लेंगे। तो हम देखेंगे कि 3, 5 और 15 इनका एचसीएफ क्या है। इन तीनों में कोई भी एक संख्या कॉमन नहीं है, तो इनका ऊपर जो एचसीएफ 3, 5, 15 का एचसीएफ 1 आएगा। तो एक सभी ऑप्शंस में दिया हुआ है। फिर हमें देखना है कि 8, 12 और 16 इनका एलसीएम क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 16, 16 दूनी 32, 32 12 से नहीं कटती है, 16 ती 48, 48 जो है वो 8, 12 और 16 तीनों से कट जाएगी। हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं इस तरह से। सबसे पहले इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, इसके बाद ये 2 बचेगा। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 गुणा 8 कितना हो गया 48। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है कि 12, इससे पहले दूसरा सवाल अगला देखते हैं। एक एलसीएम वाला सवाल है। हाँ, ये है। इसमें कहा, उसमें एचसीएफ पूछा था, इसमें एलसीएम पूछा है कि 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। जब भी हमें भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाल देंगे। तो अंश 2, 4 और 6 इनका एलसीएम कितना होगा, 2, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आएगा। इसके बाद 5, 15, 25 का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5, 12/5 इसका हमारा करेक्ट आंसर, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है कि 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को अगर हम 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें ज्ञात करना है कि शेषफल क्या होगा। किस किस से हमें चेक करना है, 12 से, 15 और 25। 12, 15 और 25 का एलसीएम ले लेंगे कि क्या आएगा इनका। तो इसको हम सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 3 आएगा, ये 15 ही रहेगा, ये 25। अब 3 से कर लेंगे तो 1, 5 और 25। तो क्या आ गया, 25 थी 75, 75 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो 300 आ गया। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 300। और हमें 6 अंकीय संख्या बतानी है, 6 अंकीय संख्या बतानी है, और जिसको हम अगर 9 से विभाजित, जो इन तीनों से कटती है, 12 से, 15 से और 25 से, तीनों से तो विभाजित होती है, लेकिन 9 से अगर उसको हम विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि 6 अंकीय संख्या वह क्या होगी। तो सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या कितनी होगी, कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, एक जीरो और लगाएंगे, सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसमें हम 300 से भाग देंगे। 300 से हमने 1000 में दिया, 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 900, 100 बचेगा। फिर हमने एक उतार लिया, 3 बार भाग देंगे तो कितना आएगा, 900, फिर से 100 बचा। और एक जीरो यहाँ उतार लिया हमने, इसके बाद एक यहाँ उतार लेंगे तो ये जीरो आ गया। 3 बार फिर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 900 और 100 बचेगा। अब इसको 300 से डिवाइड होने के लिए कितना कम है, ये 200 कम है। कितना कम है, 200। इसके मतलब है कि ये जो संख्या हमने मानी थी उसमें हमें 200 और जोड़ना पड़ेगा, 200 हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगी, 100200, कितनी हो गई, 100 और 200, 100, 200, ये हमारी एक संख्या हो गई। अब अगर हमें इससे अगर हम इसको 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा क्या आएगा। हमने यहाँ से देखा कि ये कितना है, 2 और 1 3। इसको 9 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 2 कितना होगा, 3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3। ठीक है, 9 से विभाजित करने की ट्रिक क्या है कि अगर हम इस पूरे में इसके हम देखेंगे कि डिजिटल सम क्या है, इनके अंकों का योग कितना है, 2 और 1 3, 3 में हम 9 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 3। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है हमें 6750, और उनका लघुत्तम एलसीएम जो दिया है वो है 450। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें।
क्या ज्ञात करनी है हमें? छोटी संख्या। वो कह रहे हैं कि जो HCF है उन संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो संख्याओं का सीधा गुणनफल दिया है दोनों का, कितना दिया है? 6750। और HCF क्या है? उन संख्याओं का अंतर। तो हमने मान ली कि एक संख्या x बड़ी है और y छोटी है। LCM कितना दिया है? 450। तो x माइनस y कितना आ जाएगा? यहाँ इसमें भाग दे देंगे। 6750 में हम 450 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 25 से, दोनों ही कट रही हैं तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 25 से कम 25 और ये बचा 20। तो कितना हो गया ये? 120। तो 25 अट्टे 218 आ गया। 25 से इसको काटेंगे, 25 दूनी 50, कितना बचा? 17। 175 हो गया। 25 सत्तर 175, 270 ये हो गया। फिर हम इसको 9 से काट सकते हैं तो ये 2 बार, और 9 से काटेंगे तो ये 30, और 2 से काटेंगे तो ये 15। तो हमने देखा कि x माइनस वाई हमें कितना मिल गया? 15 मिल गया। x माइनस वाई कितना मिल गया? 15। अब उन्होंने कहा कि छोटी संख्या क्या है, हमें y की वैल्यू बतानी है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो हमने देखा पहले ऑप्शन से, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 90। क्या छोटी संख्या अगर 90 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी? इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो 105 होगी। क्या इनका गुणनफल 6750 हो रहा है? तो हम देखेंगे कि इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0 आएगा। 9 पंचे 45 और 9 का गुणा किया 10 में तो 90, 90 और 4 94। ये ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि जो हमने छोटी संख्या 90 मानी थी वो ज्यादा है। अब हम 75 मान सकते हैं कि छोटी संख्या अगर 75 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 90। 15 ज्यादा है बड़ी। अगर हम इनका गुणनफल करते हैं तो कितना आना चाहिए? 6750 आना चाहिए। तो इनका हम गुणा कर लेंगे, 0 आ गया। 9 का गुणा 5 में किया 45, 4 हासिल आ गई, और 9 का 7 में किया 9 7 63, और 4 कितने हो गए? 67। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया? छोटी संख्या 75। ये सी, थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हो गया है कंप्लीट। इससे आगे आगे दिया हुआ है कि 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 से, 12 से, 26 से और 36 से। तो हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं कि जो संख्या 36 से विभाजित होगी वो 9 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 36 से विभाजित होगी वो 9 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये 9 से भी होगी और 4 से भी होगी। और 24 से जो संख्या विभाजित है वो 8 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो क्या ये 9 से विभाजित है? 9 और 8 और 4 12, ये नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा हमने देखा 9 और 3 और 6 और 3 9, ये हो सकता है आंसर। इसके बाद तीसरा, ये भी 9 से विभाजित है। चौथे पे गए हम, ये कितना हो गया? 9 4 2 6, ये 9 से विभाजित नहीं है। केवल दो ऑप्शंस बचे, एक पहला है 936, दूसरा है 900। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें 8 से चेक कर सकते हैं कि ये 8 से विभाजित है। तो हम इसमें 8 से भाग देंगे तीसरे में हमने 8 से दिया तो कितना हो गया? ये 11 8 88, 11 8 कितना बचा? 88, 2 20, 20 8 से विभाजित नहीं होगा। तो हमने देखा कि ये 8 से विभाजित नहीं है, तो हमारा एकमात्र ऑप्शन क्या हो गया? 936। अब इसको हम 8 से देखेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित भी होगी। 8 से हमने देखा तो कितना आ गया? 11 8 88, कितने बचे? 5 56 हो गए। तो 8 से 7 बार 56 विभाजित हो गए। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकंड करेक्ट ऑप्शन है। आगे अगला दिया है कि दो संख्याएं हैं 5:9 के अनुपात में है। किस अनुपात में है? 5:9 के। और उनका लघुत्तम दिया हुआ है 405। तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि संख्याएं क्या होंगी। जब भी हमें अनुपात दिया हो और लघुत्तम दिया हो तो हम क्या करेंगे कि संख्याओं को हमने मान लिया कि संख्याएं पहली 5x है और दूसरी 9x है। 5x और 9x। लघुत्तम दिया हुआ है तो लघुत्तम हम कैसे मानते हैं? अनुपात की संख्याओं का 5 गुणा 9 गुणा x। मतलब 5 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो 5 गुणा 9 गुणा x हो जाएगा, बराबर ये कितना दिया है? 405। 5 से इसको डिवाइड कर दो 8 बार जाएगा और एक बार, 9 से इसको कर दो एक बार। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 9। 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई? तो पहली संख्या क्या होगी? 9 गुणा 5 45, और दूसरी कितनी होगी? 9 गुणा 9 81। संख्याएं हमसे पूछी हुई थी जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगली पर। अगला सवाल हमारा दिया है
सवाल है हमारा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 3024 है और एक संख्या दी है। तो उसमें हम उसी फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम, ये क्या होगा यहाँ एलसीएम होगा। तो एलसीएम पहली संख्या हमें कितनी दी हुई है 54, तो यहाँ पहली संख्या की जगह यहाँ पर 54 रख देंगे। दूसरी हमसे पूछी हुई है, HCF हमें 6 दिया हुआ है, एलसीएम हमें 3024 दिया हुआ है। तो हम इसको 6 से काट सकते हैं, 9 बार कट जाएगा, 9 से 6 54 और 9 से इसको काट देंगे तो कितना होगा 9 3 27, 3 बचे 32 हो गए और ये हो जाएगा 32 है तो 9 3 27, 3 बार और जाएगा, कितने बचे 32 थे 27, 5 बचे 54 हो गए, 6 बार जाएगा 9 से 54, तो 336 इसका आंसर आएगा 336। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि दो सहवाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल दिया है 323। तो जो भी सहवाज्य संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम वही होगा जो इनका गुणनफल होगा, तो इसका डायरेक्ट सीधा आंसर आएगा 323, क्योंकि सहवाज्य संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती। जब कॉमन नहीं होगी तो उनका एलसीएम जो है उनका गुणनफल होगा। आगे हमें दिया है कि 7 का सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। मतलब 7 का वह सबसे छोटा गुणज है जिसको हम 6 से, 9 से, 15 से और 18 से विभाजित करने पर हमें 4 शेष प्राप्त हो रहा है। तो हम ऑप्शन से अगर चेक करें तो देखें कि 7 से कौन सा कट रहा है, तो 7 पंचे 35, 21 ये कट गया, पहला कट गया, दूसरा कट गया, 35 7 दूनी 14, तीसरा भी कट गया। मतलब 7 के तो सभी गुणज हैं, 7 के गुणज सभी हैं। अब हमें 6, 9, 15 और 18 से चेक करना है कि कौन भाग देने पर 4 शेष किस में बच रहा है और सबसे छोटा बताना हुआ है हमें। क्या बताना है हमें? सबसे छोटा। देखिए अगर सभी में 4 शेष बच रहे हैं तो हम उनमें से क्या करेंगे कि 4 को पहले ही हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 367, 367। इसमें से 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 360, इसमें से 4 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 353 और इसमें से 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 4 कम करने हैं तो 57 में से 4 53, इसमें से 4 कम करेंगे तो 346। यहाँ भी 4 कम किए थे, ठीक है, यहाँ भी 4 कम किए, क्योंकि 4 शेष बच रहे थे तो अब 4 कम कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब इनको पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले 9 दिया हुआ है तो 9 से ही चेक कर लेते हैं। 7 और 3 10 और 6 16, ये 9 से विभाजित नहीं है। इसके बाद देखा हमने कि 5 3 8 और 3 11, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। फिर हमने देखा 6 3 9, ये हो सकता है, इसको यहीं छोड़ दिया। आगे हम चलते हैं तो ये कितना हो रहा है 6 4 10 और 3 13, ये भी नहीं है, तो एकमात्र हमारा ऑप्शन आया 364। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका? 364।